आपने यकीनन टैक्सी में भी सफर किया होगा, ऑटो रिक्शा में भी सफर किया होगा, ट्रेन में भी सफर किया होगा। आप टैक्सी में सफर करें, ऑटो रिक्शा में बैठें सफर करने के लिए या ट्रेन के अंदर, कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपके हाथ में वजन कितना है। आपके पास 40 किलो वजन है, 10 किलो वजन है, 2 किलो वजन है। कभी भी कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी ड्राइवर या ट्रेन में सवार होने से पहले आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप अपने साथ कितना वजन लेके इसमें सवार हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये बड़े काम की बात है, पूरी बात सुनिएगा मेरी। जब आप और हम जहाज में सवार होने लगते हैं तो हमारा वजन चेक होता है। अगर वो वजन ज्यादा है तो फिर वो सामान हमारा सवार नहीं किया जाता। वो कहते हैं या तो आप ये जो एक्स्ट्रा 10 किलो, जो 20 किलो है, या तो इसका एक्स्ट्रा आप पे करें या इसको आप कम कर दें। तो लिहाजा हमें जब जहाज में सवार होने से पहले उस वजन को या तो जो एक्स्ट्रा वजन होता है उसको कम करना पड़ता है या उसको हमें ऑफलोड करना पड़ता है। ऐसी इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप बस अपनी जिंदगी में चले जा रहे हैं, आपको परवाह नहीं है आपके ऊपर कितना वजन है। लेकिन जब आप हवा में उड़ने की तैयारी करते हैं तो आपको उस वक्त अपना वजन थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप जहाज में सवार होने लगते हैं तो हमारा वजन कम इसलिए करवाया जाता है कि जहाज आसानी से हवा में उड़ सके। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, पहाड़ों की बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं, तो अपना वजन थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि आपको फ्लाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये वजन एक और तरीके से भी बढ़ता है। बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए होते हैं, कभी हमारे इस कान के अंदर कोई और बात की जाती है, इस कान के अंदर कोई और बात की जाती है, वजन हमारा बढ़ता चला जाता है, कुछ बातें हमारे दिल में आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आगे बढ़ने के लिए अपने वजन को थोड़ा सा कम कीजिए ताकि आप हवाओं में उड़ सकें, और मजीद आगे बढ़ने के लिए दिल से वो सारी बातें निकाल दीजिए जो हमारे अंदर वजन पैदा कर रही हैं। मेरे पास जब फलां चीज आ जाएगी तो फिर मैं उसको बताऊंगा, नहीं, इधर से सुने और इधर से निकाल दें। इसको अपने अंदर वजन की सूरत में मत अंदर रहने दीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है जब आप इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो फिर आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाया कर देते हैं। MK मार्केटिंग एक कंप्लीट रिसर्च वर्क के बाद, रियल एस्टेट की दुनिया की रिसर्च वर्क के बाद आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। सबसे पहले हमारी टीम का, हमारे एग्जीक्यूटिव्स का सेटिस्फाई होना प्रोजेक्ट से बहुत जरूरी है। एक बोर्ड तश्कील दिया जाता है, उसमें उस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद एक फैसला लिया जाता है, जो फैसला हम आपसे शेयर करते हैं। फिर उन मकाम पे हम आपको लेके जाते हैं, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के विजिट्स हों, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के विजिट्स हों, वो पार्क एनक्लेव के विजिट्स हों, या पाकिस्तान की कोई भी और जो जैसे सोसाइटीज़ हैं उनके विजिट्स हो। उसके बाद हम आपको ये गाइड करते हैं कि यहाँ पर आप इस साइज का प्लॉट इस बजट में रहते हुए ले सकते हैं। तो इर्द गिर्द के लोगों की बातें बिल्कुल ना सुने। अक्सर मैं आपको कहता हूँ, ये जो वजन बढ़ता जाता है ये हमें फिर कहीं का नहीं रहने देता। हम चलते तो रहते हैं, रिड़ते रहते हैं हम, लेकिन इस वजन की वजह से हम हवा में नहीं उड़ पा रहे होते। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।